टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। अरावली बचाने को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, उदयपुर में निकाली पैदल जन जागरण यात्रा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने किशोर को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अरावली पर्वतमाला की रक्षा और मनरेगा को बचाने की मांग को लेकर शनिवार को उदयपुर में कांग्रेस ने पैदल जन जागरण यात्रा निकाली। ये यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरते हुए मोहता पार्क पहुंची। यात्रा में शहर और देहात कांग्रेस के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में संशोधन के लिए पैरवी करने की मांग उठाई। अरावली पर्वतमाला को बचाने और महात्मा गांधी नरेगा योजना के संरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से उदयपुर में एक पैदल जन जागरण यात्रा आयोजित की गई। ये पदयात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ होकर बापू बाजार, दहली गेट, अश्वनी बाजार, हाथीपोल होते हुए मोहता पार्क पहुंची। यात्रा में उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। उदयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश और राजस्थान में अरावली बचाओ और मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की हालिया गाइडलाइंस के चलते अरावली पर्वतमाला पर खतरा मंडरा रहा है और बड़े उद्योगपतियों की नजर छोटी पहाड़ियों पर है। कांग्रेस की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन गाइडलाइंस में संशोधन कराए। उदयपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि अरावली का संरक्षण पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर और बड़ा आंदोलन कर सकती है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि अरावली को खुर्द बकुर्द होने से बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अरावली पर्वतमाला को लेकर कांग्रेस जन जागरण यात्रा निकल रही है पूरे भारतवर्ष में और पूरे राजस्थान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अरावली बचाओ और मनरेगा बचाओ को लेकर कांग्रेस जन सभी वरिष्ठ नेता उदयपुर शहर है देहात के सभी कार्यकर्ता ये यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी मांग है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि वो इसकी पिटीशन लगावे और अरावली के जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके खिलाफ याचिका राज्य सरकार केंद्र सरकार दर्ज कराए। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उदयपुर देहात और उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी आज टाउन हॉल से मोहता पार्क तक लगभग 5 किलोमीटर के पैदल मार्च करके और अरावली के रक्षा के लिए और महात्मा गांधी नरेगा को बचाने के लिए गरीबों के अधिकार के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। और यह आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और बड़ा संघर्ष कर सकती है, परंतु अभी सरकारों को चाहिए कि पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट में अरावली के जो गाइडलाइन निकाली है उसमें संशोधन करें और अरावली को खुद करने से बचावे, नहीं तो हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, हमारा आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हम समय रहते हुए कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने हमारे ये कहा है कि हम अरावली को खुद नहीं होने देंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हमें ऐसा लगता है कि बड़े उद्योगपतियों की नज़र छोटी पहाड़ियों पर है। आने वाले समय में अरावली को तहस नहस करके और हमारे जीवन को कष्ट में डालेंगे, खतरे में डालेंगे और पर्यावरण नष्ट कर देंगे।
भीलवाड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार 17 साल के किशोर को टक्कर मारने के बाद कुचल दिया और मौके से फरार हो गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हादसे के बाद जहां एक परिवार का इकलौता सहारा छिन गया, वहीं आक्रोशित परिजन और कांग्रेस नेता अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर सूर्य महल रोड पर शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार किशोर अली रजा शेख को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अली रजा सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन इंसानियत को शर्मसार करते हुए स्कॉर्पियो चालक रोका नहीं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी ने पहले रफ्तार कम की और फिर किशोर के ऊपर से गुजरते हुए उसे कुचलकर फरार हो गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल अली रजा को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 17 साल का अली रजा किसी काम से बाजार जा रहा था, उसी समय हादसे का शिकार हो गया। मृतक के पिता नईमुद्दीन शेख दिव्यांग है। घर में मां और एक छोटी बहन है। अली रजा ही परिवार की उम्मीद था, जो एक पल में बुझ गई। हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है। हालांकि चालक अब भी फरार है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। इधर कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव रफीक शेख के नेतृत्व में परिजन और स्थानीय लोग एमजी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजे और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। उदयपुर से चलती कार में महिला मैनेजर से गैंग रेप के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि एक नामी आईटी कंपनी का सीईओ है, जिसकी कंपनी खुद को महिला फ्रेंडली बताती रही है। अमेरिका समेत कई देशों में ऑफिस होने के बावजूद महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। आरोपी सीईओ समेत तीनों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। उदयपुर गैंगरेप मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरोपी की हैसियत और कंपनी की हकीकत सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी आईटी कंपनी का सीईओ आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। वर्ष 2012 में उसने उदयपुर में अपनी निजी आईटी कंपनी शुरू की थी, जिसका हेड ऑफिस यही है, जबकि अमेरिका, सिंगापुर और बेल्जियम जैसे देशों में भी कंपनी के ऑफिस बताए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यही कंपनी खुद को महिला फ्रेंडली बताती है और अपने ही प्लेटफॉर्म पर वुमेन फ्रेंडलीनेस के पैमाने पर 5 में से 4.7 की रेटिंग दिखाती है। अब उसी कंपनी का शीर्ष अधिकारी महिला के साथ गैंगरेप का आरोपी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कंपनी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई आंतरिक समिति या पॉलिसी वास्तव में मौजूद थी या सिर्फ कागजों तक सीमित थी। मामला 20 दिसंबर की रात का है, जब शोभागपुरा स्थित होटल में सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी आयोजित की गई थी। पार्टी देर रात तक चली थी और शराब का सेवन हुआ। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसे घर छोड़ने की बात कही गई। आरोप है कि इसके बाद महिला एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति और सीईओ युवती को कार में लेके गए। रास्ते में नशे का पदार्थ पिलाने के बाद युवती बेहोश हो गई और उसी हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल तीनों आरोपी 29 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं। सुखेर थाना पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। देखिए, मंगलवार साय एक महिला द्वारा एक रिपोर्ट सुखेर पुलिस स्टेशन पे दी गई कि वह शोभागपुरा में एक आईटी कंपनी और उसमें कार्यरत है। आईटी कंपनी के जो सीईओ हैं, उनकी एक बर्थडे पार्टी में वह सैटरडे नाइट स्थानीय एक होटल में सम्मिलित हुई। आफ्टर बर्थडे पार्टी अराउंड 1-1:30 बजे उसको सीईओ और उसकी कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति द्वारा आफ्टर पार्टी का इनविटेशन दिया। इस पर वह उन तीनों ही आरोपियों के साथ में कार में आफ्टर पार्टी हेतु गई। महिला का आरोप है कि इस दौरान जब वे आफ्टर पार्टी कर रहे थे रात्रि में, तो तीनों ही आरोपियों द्वारा उसको फिजिकली मॉलेस्टेट किया और
उसके विरोध करने पर भी वे नहीं माने और उसे घर नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट पर सुखेर में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। घटना गंभीर थी तो महिला के बयानों के आधार पर बाकी सभी तथ्यों की पुष्टि की गई, वेरिफिकेशन किया गया, महिला का मेडिकल कराया गया। महिला के मेडिकल से उसके शरीर पर कुछ चोटें भी हैं जो अदरवाइज़ महिला के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उससे उसके आरोपों की पुष्टि भी होती है। इन सभी तथ्यों के आधार पर इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनका पुलिस रिमांड मांगा जाकर इस प्रकरण में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर इनको गिरफ्तार किया गया, उनका नाम और वो किस किस तरह देखिए, इसमें कंपनी के सीईओ हैं जयेश, दूसरा जो सह आरोपी है वह उनका नाम है गौरव और तीसरे जो हैं वह गौरव की पत्नी है शिल्पा। इन तीनों को ही हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया। वो एक इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य इस तरह के आए हैं कि जो पीड़ित महिला है उसकी कार के अंदर डैशबोर्ड पे कोई एक वेबकैम था, उसके अंदर कुछ अदरवाइज आरोपियों की जो वार्ताएं हैं या उसके द्वारा कही भी कुछ बातें हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। वो अनुसंधान का विषय, उसको हमने पत्रावली पर लिया है और इस आधार पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर कौन सी धारा मामला दर्ज हुआ है इसमें? मोलेस्टेशंस की जो सेक्शंस हैं वो हमने इसमें बीएनएस के वो ऐड किए। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों अपनी खूबसूरती की बजाय गंदगी के लिए चर्चा में है। शहर की प्रमुख झीलों के किनारे फैले कचरे की भरमार ने पर्यटकों की नजरों में झीलों की सुंदरता को धूमिल कर दिया है। झील प्रेमियों का आरोप है कि दुकानदार खुले में कचरा फेंकते हैं और प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह असफल है। नए साल के उत्सव और बढ़ते पर्यटन ट्रैफिक के बीच ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी के नाम से विश्व स्तर पर जाना जाता है, इन दिनों अपनी सुंदरता के बजाय गंदगी के कारण सुर्खियों में है। शहर की प्रमुख झीलों के आसपास खुले में फैला कचरा पर्यटकों और स्थानीय लोग दोनों की नजरों में झीलों की खूबसूरती को कम कर रहा है। स्थानीय झील प्रेमियों का कहना है कि कई दुकानदार अपने कारोबार के दौरान कचरा झीलों के किनारे फेंक देते हैं, जिससे झीलों का जल प्रदूषित हो रहा है और आसपास की सफाई भी प्रभावित हो रही है। पर्यटक इन खूबसूरत जगहों पर आकर भीड़ और गंदगी दोनों देखकर निराश हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन इन पर कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल दिखाई दे रहा है। झील प्रेमियों की मांग है कि प्रशासन कचरा फैलाने वालों के खिलाफ चालान और जुर्माने की कार्रवाई करे, ताकि झीलों की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित किया जा सके। नए साल के जश्न और बढ़ते पर्यटक ट्रैफिक के बीच अगर ये स्थिति जारी रही तो शहर की प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ सकता है। नागरिक और पर्यटक दोनों चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द कचरा प्रबंधन और सफाई के ठोस कदम उठाए, ताकि झीलों की नगरी का गौरव बना रहे और शहर की सुंदरता कायम रहे। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। बांसी घाट सेक्शन पर मूंगफली के छिलकों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें आग लग गई। ट्रक में भरे ज्वलनशील सामान के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। गनीमत रही कि चालक और परिचालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। धरियावत के बांसी घाट सेक्शन पर शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब बोहेड़ा से धरियावत होते हुए नागपुर की ओर जा रहा मूंगफली के छिलकों से भरा ट्रक घाट से उतरते समय अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते उसमें भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक से धुआं और आग की लपटें उठती देख चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ट्रक से छलांग लगा दी। दोनों को चोटें आई, जिन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। ट्रक में भरा मूंगफली का छिलका आग के लिए ईंधन बन गया, जिससे कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया गया, ताकि कोई अन्य दुर्घटना ना हो। बड़ी सादड़ी से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। आग की ऊंची लपटें दूर से दिखाई देने लगी, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बांसी घाट पर पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद अब तक पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से घाट सेक्शन पर ठोस सुरक्षा उपाय, संकेतक और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।
गोगुंदा कस्बे में शुक्रवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब सरेआम चाकूबाजी की वारदात सामने आई। मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव में आए एक और युवक को भी आरोपी ने नहीं बख्शा। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को डिटेन कर लिया है। ये घटना गोगुंदा कस्बे के व्यस्त इलाके की है, जहां शुक्रवार देर शाम अचानक हालात बिगड़ गए। जानकारी के अनुसार दिनेश नामक युवक उदयपुर से बस में सवार होकर गोगुंदा आ रहा था। उसी बस में शाहनवाज नाम का युवक भी सवार था। यात्रा के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो बस स्टैंड पहुंचने के बाद और ज्यादा बढ़ गई। शाम करीब 7:15 बजे दोनों बस से उतरे। कुछ ही देर बाद बैंक के सामने पहुंचते ही शाहनवाज ने अचानक दिनेश पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दिनेश को बचाने के लिए जब चेतन नाम का युवक बीच में आया तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से वार कर दिए। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। आक्रोश को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। अरावली बचाने को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, उदयपुर में निकाली पैदल जन जागरण यात्रा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने किशोर को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।